रामनवमी है, वही ना, रामनवमी कर दो। नहीं अपलोड काम भी कर रही है, रामनवमी की पूजा सब जने आना, सब जने को नहीं होता है। हाँ, किस दिन को? तो ट्यूसडे को। तो पिछले सप्ताह हम चर्चा कर रहे थे उस परब्रह्म परमेश्वर को जाना। उन्होंने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर छोटे से भी बहुत छोटा है। जितना छोटा हम उसे कर सकते हैं उससे भी अधिक वह छोटा। बिना पैरों वाला है, बिना हाथों वाला है, बिना कानों वाला है परमात्मा, परंतु फिर भी वह सुनता भी है और सभी जगह जाता भी है। उस परब्रह्म परमेश्वर को ऋषियों ने अनुभव किया। उस परमात्मा के ना रूप होते हुए भी बहुत से रूप हैं। जिस प्रकार से परमात्मा बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के वह सुन सकता है, बिना आँखों के वह देख सकता है, उस परब्रह्म परमेश्वर के अनेक रूपों में उस परमात्मा को उन्होंने अनुभव किया। पहले मंत्र में वह बोल रहे थे रूप से रहित है। परब्रह्म परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, रूप रहित परब्रह्म परमेश्वर है। परंतु रूप रहित होने के बाद भी वह रूपवान हो जाता है। कब? जब उसकी छाया, उसकी सत्ता किसी के अंदर जाती है। वह परब्रह्म परमेश्वर अनेक रूपों में दिखलाई फिर देने लगता। इसलिए हम उस परमात्मा को किसी नाम और किसी रूप में बांध नहीं सकते। हम ऐसा ही नहीं कह सकते इसी नाम से आगे परमात्मा नहीं हो सकता या इस रूप से अलग परमात्मा नहीं हो सकता। उपनिषद कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, फिर भी बहुत रूप है। उस परब्रह्म परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, फिर भी बहुत से नाम है। बिना नाम के भी वह नाम वाला है, बिना रूप के भी वह रूप वाला है। यह चर्चा हम पिछले हफ्ते कर रहे थे। इसी बात को अब अगले मंत्र में वह बतला रहे हैं। चौथे अध्याय का श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का पहला मंत्र। यह एक अवर्णो, उसी जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे उसी को वह आगे बतला। यह एक अवर्ण बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान हितार्थो ददाति विचेति चान्ते विश्वम आदौ सदेवः सहनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तुः। सहनो बुद्ध्या शुभया संयुक्तुः। वह जो परब्रह्म परमेश्वर है हमारी बुद्धि में आकर के विराजमान हो जाए। यहाँ पर यह प्रार्थना मंत्र का जो अखिल लास्ट लाइन है वह क्या है? ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं जो परब्रह्म परमेश्वर है, सहमन वह जो परब्रह्म परमेश्वर है हमारी बुद्धि के अंदर संयुक्त शुभयासनुक्त आकर के विराजमान हो जाए। कैसा वह परब्रह्म परमेश्वर? यह एक। वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा हो सकता है? ऋषि कह रहे हैं एक अवर्ण। अवर्ण, वर्ण क्या होता है? नाम और रूप। वह परब्रह्म परमेश्वर रूप और रंग से रहित है, अवर्ण है, कोई उसका वर्ण नहीं है। उसको हम यह भी नहीं कह सकते वह पुरुष है या स्त्री है या यह जाति है या पशु है या पक्षी है, कुछ नहीं कह सकते। उस परमात्मा को हम किसी रूप में बांध नहीं सकते। यदि हम किसी उपासना के लिए उस परब्रह्म परमेश्वर को किसी रूप में बांधते हैं वह अपनी मन की शांति के लिए, पर हम ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा सदैव वैसा ही रहेगा। क्यों? वह अवर्ण, वह वर्ण और रूप से रहित है। और वर्ण रूप से रहित होने के बाद में क्या है? निहितार्थः। वह परब्रह्म परमेश्वर जो है
कहाँ पर छुपा हुआ है? पहले मंत्र में बतलाया था 2 सप्ताह पहले, सभी की हृदय रूपी गुफा के अंदर। यही बात कही थी ना, परब्रह्म परमेश्वर सभी के हृदय के अंदर बैठा हुआ है, निहितार्थ, निश्चित रूप से वह बैठा है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता। और वह परब्रह्म कैसा है? बहुधा शक्ति योगात, बहुधा विभिन्न प्रकार की, बहुत प्रकार की शक्तियों से युक्त होकर के इस सृष्टि को वह आगे बढ़ाता है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब कुछ परमात्मा ही करता है। परब्रह्म परमेश्वर ने पहले भी बतलाया कि उसने, पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे, उसने सृष्टि का प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करने के बाद में उसने कहा, जैसे पहले हमने कहा था, अन्न के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ती चली गई। अन्न क्या? खाना। पशु जो खाना खाता है उससे, मनुष्य जो खाना खाता है उससे। हम विचार करें, हमारा वास्तव में जो पहला जो जन्म था, अंश था, कहाँ था? वह अन्न के अंदर ही था ना। उस अन्न से पिता के उसमें आए, पिता के अंश से हम माँ के अंश में आए। ऐसे ही सृष्टि का प्रारंभ कर दिया। इसलिए परमात्मा ने कहा मुझे कुछ नहीं करना। सृष्टि का प्रारंभ करने के बाद परमात्मा का कोई कर्तव्य नहीं रहता। वह क्या है? दृष्टा, देखता है बस। शक्ति बहुधा शक्ति योगात, अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त होकर के मनुष्य को जैसा चाहिए, पशु को जैसा चाहिए, पक्षी को क्या चाहिए, उसके अनुसार उसने उसका सृजन कर दिया। बहुधा शक्ति योगात। और यदि हम सोचें, वही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में जो सृष्टि बना रहे थे, वही आज भी इसी प्रकार से बनाते जाए? नहीं। वेद कहता नहीं, उसने प्रारंभ में कर दिया, उसके बाद क्या है? अन्न के माध्यम से अपने आप बढ़ते जाओ। और उसके बाद फिर परमात्मा क्या करेगा? फिर तो कोई काम ही नहीं रहा। नहीं, फिर भी वह क्या है? वह दृष्टा है, वह देख रहा है कि वह देख रहा है क्या हो रहा है, फिर भी दृष्टा है। इसलिए बहुधा शक्ति योगात, अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त होकर के, उसी बात को यहां पर कह रहे हैं। उसने परब्रह्म परमेश्वर ने क्या किया? आदौ अनेकान। आदौ क्या? जब सृष्टि उसने रची होगी, प्रारंभ में जब सृष्टि बनाई, जब शुरू हुई, तब की वे बात कर रहे हैं। तब उसने क्या किया? अनेकान वर्णान, अनेक रूप और रंग। वर्ण क्या है? रूप। अनेक प्रकार के रंग, अनेक प्रकार की जाति हैं। जाति क्या? मनुष्य है, पशु है, पशु पक्षी है, वृक्ष है, लताएं हैं, सभी जाति हैं। किसकी जाति है? परमात्मा की सृष्टि की। परमात्मा की सृष्टि की है सभी जाति हैं। इन जातियों को परब्रह्म परमेश्वर ने क्या किया? दधाति, वह धारण कर लेता है। सृष्टि के प्रारंभ में परम ब्रह्म परमेश्वर अनेकों शक्तियों से युक्त होकर के, अनेकों प्रकार के रूप रंग वाले, अनेकों जातियां, अनेकों प्रकार के पशु, अनेकों प्रकार के पक्षी। ऐसा भी नहीं कह सकते परब्रह्म परमेश्वर ने एक ही प्रकार के पक्षियों की रचना की। नहीं, हमारे यहाँ तो 84 लाख योनियों की गणना ऋषियों ने की है। दधाती, वह क्या है? धारण कर लेता है। धारण का मतलब क्या है? कि वह बनाता नहीं है, उसको बनाना नहीं पड़ता, जो जैसा है उसको निकाल देता। वेद का पहले मंत्र में हमने यही पढ़ा था ना। जिस समय महाप्रलय होती है, उस महाप्रलय के अंदर सभी जीव कहाँ चले जाते हैं? परब्रह्म परमेश्वर के उसके अंदर वह, अपने अंदर वह समाविष्ट कर लेते हैं। और जब सृष्टि द्वारा रचनी है, फिर वहाँ से वह निकाल देते हैं। जो धारण करता है वही उसको निकालता है। अब धारण किसको करेंगे? जो वस्तु होगी उसी को हम धारण करेंगे ना। यदि हमें कहे कि हम अपने गिलास को पकड़ें, गिलास होगा तभी पकड़ेंगे, जब नहीं होगा तो कहाँ से पकड़ेंगे? इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जो समाविष्ट जो पहले हुआ था, उसको फिर धारण कर लिया, पकड़ लिया अपने हाथ। दधाती, वह धारण करता है। और फिर अंत में क्या? फिर कहते हैं वह धारण भी करता है
जो परब्रह्म परमेश्वर सृष्टि को बना रहा है, धारण कर रहा है, हाथ में ले रहा है, वही परब्रह्म परमेश्वर च एति अंते, अंत में वही परब्रह्म परमेश्वर अपनी उस सृष्टि को समाविष्ट कर लेता है। यानी परमात्मा भिन्न नहीं है, अपने अंदर समाने वाले परमात्मा भी वही है और अपने अंदर से निकालने वाले परमात्मा भी वही है। उसी परब्रह्म परमेश्वर को हम अनेकों रूपों में नहीं बांट सकते। हमारे ऋषियों ने उस परब्रह्म परमेश्वर को 3 भागों में बांटा। क्यों बांटा? क्यों सत्य रज तम 3 गुण हैं। और गीता में भी भगवान ने यही कहा था, उपनिषदों में यही कहा था, जितनी भी सृष्टि चल रही है 3 गुणों के आधार पर। उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में अनेकों शक्तियों से युक्त होकर के उसकी रचना कर दी, और रचना करने के बाद में 3 जो गुण हैं उसके आधार पर चलते रहते, और 3 गुण के आधार पर ही हमने 3 स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को बाद में बांटा। किसमें? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। सह नो बुद्ध्या स्वभया संयुक्तु, जो वह परब्रह्म परमेश्वर जो है, सह माने जो परब्रह्म परमेश्वर जो सृष्टि बनाता भी है, सृष्टि को अंदर समेटता भी है। यहाँ पर मारने वाली बात नहीं है, समेटने वाली बात है, मारना नहीं। परब्रह्म परमेश्वर की दृष्टि में मरना नहीं होता। मरता तो है ही नहीं जी। यहाँ से आत्मा निकलेगी, दूसरी जगह चली जाएगी, इसलिए उसकी दृष्टि में तो मरण है ही नहीं। मरण किसकी दृष्टि में? जो स्वयं मरे हुए। हम नाशवान हैं शरीर, इसलिए सबको हम नाशवान नजर आते हैं। और जिसको हमने नहीं देखा है वह क्या है? उसका कभी नाश नहीं होता। नाश ना होने वाली वस्तु किसको देखती है? जिसका नाश नहीं होता। और जिसका नाश होता है वह किसको देखते हैं? जिसका नाश हो रहा है। हम अपनी दृष्टि से आकार को ही देखते हैं ना। जैसे कुम्हार अपनी दृष्टि से बर्तन को बाद में देखता है, पहले वह मिट्टी को देखता है। उदाहरण के रूप में देखो, सोना बनाने वाला स्वर्णकार सोनार जो है, उसकी दृष्टि में वस्तु का मूल्य नहीं, सोने का मूल्य है। वह वस्तु को नहीं देखता। उसकी टूट जाए फिर भी उसके पास में रहेगा। उसकी दृष्टि में वस्तु आकार का कोई रूप नहीं है। यदि किसी भी आकार को वह बनाता है, हार को बनाए, कंगन को बनाए, उसका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व स्वर्ण का है। कुम्हार की दृष्टि में इतना महत्व उस बर्तन का नहीं है जितना मिट्टी का है। वैसे स्वर्ण यहाँ पर क्या है? नाश नहीं होगा। और नाश के बनावट का विनाश किसका होगा? अंगूठी का होगा, हार का होगा। इसलिए जो अंदर बैठी हुई आत्मा है, उस सुनार की तरह किसको देख रही? उस आत्मा को, दूसरी की आत्मा को देख रही है। उस बाहर के आकार को वह नहीं देख रही। सहनो बुद्ध्या शुभया संयुक्तु, वही जो परब्रह्म परमेश्वर है। ऋषियों ने कहा शुभया बुद्ध्या, शुभ बुद्धि से हमारी अंदर समाविष्ट हो जाए, वह बैठ जाए। यह प्रार्थना ऋषि कर रहे हैं। अब ये जो मंत्र है, जो 3 मंत्र हैं, उसमें परमात्मा के रूप का अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब यदि किसी को हम देखते हैं तो प्रशंसा ही करते हैं। किसी को हम देखें तो यही कहेंगे भाई तुम अच्छे हो, खूबसूरत हो, अच्छी बुद्धि है, विशाल बुद्धि है, धनवान हो, यही हम प्रशंसा करते हैं ना। और क्या होता है? तो यही यहाँ पर भी वह प्रशंसा कर रहे हैं परम ब्रह्म परमेश्वर की। तुम हो तो कैसे हो? तदेव अग्नि, तद आदित्य, तद वायु, तदु चंद्रमा, तदेव शुक्रम, तद ब्रह्म, तद आप, ततः प्रजापति। ऋषियों ने कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा संसार में अब क्या क्या छोड़े। अब ऐसे ही है ही नहीं कोई वस्तु जहाँ पर तुम नहीं हो, तो सब कुछ कह दो। अब उसने कहा तदेव अग्नि, तुम अग्नि हो। और जब अग्नि की सत्ता पेट के अंदर काम करनी बंद कर दे तो ये अपने आप शरीर खत्म हो जाता। उन्होंने अनुभव किया, एक अग्नि बाहर की है जिसका हमें प्रकाश चाहिए, और एक अग्नि अंदर की है। तदेव अग्नि, तुम ही अग्नि हो। और तदेव आदित्य, तुम ही सूर्य हो। आदित्य तुम ही सूर्य हो। यदि तुम नहीं होगे तो वह प्रकाश उसके अंदर नहीं रहेगा। और तदेव वायु, तुम ही वायु हो, हवा हो।
तद एव चंद्रमा, तुम ही चंद्रमा हो, शीतलता प्रदान करने वाले तुम ही सभी को हो। तदेव शुक्रम, तुम ही क्या है, शुक्र क्या है, अनेकों प्रकार की जो नई नई वस्तुओं की जो खोज की जाती है, शुद्धता जो होती है, निर्मलता होती है, उसे शुक्र कहते हैं। जो भी शुद्धता है, निर्मलता है, पवित्रता है, वह क्या है, उसको शुक्र कहते हैं। तुम ही पवित्र हो, तुमसे अधिक पवित्र कोई नहीं हो सकता। इसलिए महाभारत के अंदर तो विष्णु सहस्त्रनाम में यही कहा ना, तुम पवित्र हो, तुमसे अधिक पवित्र कोई नहीं हो सकता। पवित्राणाम पवित्रो, तो पवित्र से भी जो अधिक पवित्र है वह तुम ही हो। भीष्म पितामह ने वहां पर यही स्तुति में कहा, क्योंकि जो जितनी संसार की पवित्र वस्तुएं हैं उनसे भी अधिक पवित्र तुम हो, इसलिए कहा शुक्रम, तुम ही हो। नक्षत्रादि तुम ही पवित्र वस्तु हो, तुम ही निर्मल हो। तद एव ब्रह्म तद आपहम, तुम ही जल हो, तुम ही प्रजापति हो और तुम ही ब्रह्म हो, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ऋषियों ने देखा, किस जहाँ जहाँ पर भी हमारी दृष्टि जाती है, जिस जिस वस्तु को भी मैं देख सकता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी हम देखने की क्षमता रखते हैं, उससे अधिक कुछ हो नहीं सकता। बस एक ही परब्रह्म परमेश्वर है जो सभी जगह है। उसका रूप बदल सकता है, जैसे हम उदाहरण के रूप में बतला रहे थे, स्वर्ण का रूप बदल सकते हैं। एक सोने को हम अपनी इच्छा से कुछ भी बना दो। स्वर्ण को बनाने की, स्वर्ण वास्तव में जो स्वर्ण है उसकी जो बनाने की आकृति है वह हमारे ऊपर है कि नहीं, हम कुछ भी बना दें। ऐसे ही कह रहे हैं, वह परब्रह्म परमेश्वर जो है, अनेकों आकृतियां जो बाहर से दिखलाई दे रही हैं, ये आकृति हैं, परंतु सत्य नहीं है। सत्य क्या है, वह ब्रह्म है। वह जो ब्रह्म सूर्य के अंदर बैठा है, चंद्र के अंदर बैठा है, अग्नि के अंदर बैठा हुआ है, और वायु के अंदर भी वही ब्रह्म है। इससे अधिक कुछ भी नहीं है। उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं जो मेरी दृष्टि में दिखलाई दे रहे हैं, परंतु वह है एक। त्वम स्त्री तुम पुमानसि तुम कुमारः उतवा कुमारी तुम जीर्णो दंडेन वंचसि तुम जातो भवसि विश्वतोमुखः। फिर ऋषियों ने देखा, तुम स्त्री, तुम ही स्त्री हो, तुम पुमान, तुम ही पुरुष हो। उस परब्रह्म परमेश्वर की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता। वहां पुरुष का हो, स्त्री का हो, नपुंसक का हो, वहां पर कोई भेद नहीं। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि वह तो अपनी सत्ता से बैठा हुआ है। इसलिए ऋषि लोग कहने लगे, तुम स्त्री तुम पुमान, अरे तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो। तुम कुमार उतवा कुमारी, तुम ही कुमार हो जो बाल्य अवस्था में, जिसकी 16 साल से पहले की अवस्था होती है, तुम ही कुमारी, तुम ही कुमारी हो। और तुम जीर्णो दंडेन वंचसि, तुम ही वृद्धावस्था के आ जाने पर दंडे का आश्रय लेकर के तुम ही चलते हो। अब यहां पर प्रश्न पैदा होता है, जब वह परब्रह्म परमेश्वर ही दंडे का आश्रय लेकर के चल रहा है तो हम क्यों दुखी हो रहे? फिर तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का अनुभव क्या हम करते हैं या दुख का अनुभव शरीर कर रहा है? यदि शरीर अनुभव कर रहा है तो वह किसकी सत्ता से कर रहा है? वह दुख का अनुभव कर रहा है तो हम क्यों कर रहे हैं? करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम शुद्ध हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं, सब कुछ हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो इस तुम जीर्णो दंडेन वंचसि, अरे तुम ही वृद्धावस्था के आ जाने पर वंचसि, तुम ही चलाते हो। और गीता में भगवान ने क्या कहा था 15वें अध्याय में? वह परब्रह्म परमेश्वर के 2 स्वरूप हैं। एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ, वृक्ष वहां पर क्या है? यह हमारा शरीर। इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ? उस परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता। कठोपनिषद में क्या कहा? एक इसका भोग कर रहा है और एक भोग से मुक्त बैठा हुआ है। एक भोग कर रहा है, जब भोग का वह अनुभव करता है तब पीड़ा होती है इसको। तो पीड़ा का माध्यम क्या है? वृक्ष। कि जिस वृक्ष के ऊपर
मान लो पक्षी बैठा हुआ हो, जब वह उड़ता है तो पत्ते गिरते हैं कि नहीं? और पत्ते किसके कारण गिर रहे हैं? वो पक्षी के कारण। और पक्षी के कारण वह पत्ते तो गिर रहे हैं, फिर भी पक्षी क्या है, उससे लिप्त नहीं हो रहा। पक्षी को दुख थोड़े हो रहा पत्ते गिर रहे हैं तो। कौन सा ऐसा पक्षी है दुखी होगा एक पत्ते गिर जाने से? उड़ेगा, अपने आप उड़ेगा, पत्ते गिरेंगे, ठीक है, उसको कोई वेदना नहीं, कोई महसूस नहीं होता। वैसे ही क्या है, परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ये जो शरीर है उस पेड़ की तरह है, और इसके अंदर बैठा हुआ कौन है? वह पक्षी है। वह अनुभव कर रहा है, और जब वह उड़ता है, जाता है, तो यह गिरता है, और जब यह गिर जाता है तो उसको कोई वेदना नहीं होती, कोई उसको दुख नहीं होता। तो कह रहे हैं जब तक वह बैठा हुआ तब तक क्या है, तुम जीर्णो दंडेन वंचसे। इसका मतलब तुम ही तो चला रहे हो। जीर्ण हो जाने पर, वृद्धावस्था के आ जाने पर लाठी का सहारा लेकर के भी तुम ही चला रहे हो, और चलाने के बाद भी क्या है, वह उससे अलग रहता है। तुम जातो भवसी विश्वतोमुखम, तुम ही विराट रूप में विश्वतोमुखम, तुम्हारा जो मुख है समस्त जगह फैला हुआ है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ पर तुम्हारा मुख नहीं हो। जो भी कुछ कर रहे हैं, मुख का क्या क्या है काम, जो भी कोई बोल रहा है, खा रहा है, कर रहा है, सब कुछ तुमको पता है। विश्वतोमुख, तुम समस्त विश्व के मुख हो। कितने ही ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड जिस पर हम बैठे हुए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं अनेकों अनेकों सूर्य हैं। एक सूर्य हम देखते हैं, ऐसे अनेकों आदित्य हैं, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। उस ब्रह्मांड को विश्वतोमुख सभी तुम ही चला रहे हो। अरे जी, मैं कहाँ तक देख सकता हूँ? ऋषियों ने कहा मैं तो जो देख रहा हूँ ये तो कुछ नहीं है तुम्हारी दृष्टि में, ये तो बहुत छोटा सा है, परंतु तुम जो चला रहे हो समस्त विश्वतोमुख, विश्व के मुख तुम ही हो, तुमसे ऊपर कुछ नहीं है। अगले में कहते हैं नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्ष्यः तदित् परमहृतवः समुद्रः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वाः। यहाँ पर कह रहा है कि एकमात्र मैं आपको ही देख रहा हूँ। जैसे अर्जुन ने कहा था विराट स्वरूप जब परब्रह्म परमेश्वर का देखा, तो देखने के बाद उसने क्या अनुभव किया, हे प्रभु जाओ, जो कुछ मैंने देखा सब तुम्हारे अंदर देखा, अच्छा भी बुरा भी, जिसको मैं चाहता हूं नहीं भी चाहता, जो मुझे प्रिय लगता है अप्रिय लगता है, जिसको देख करके मुझे प्रसन्नता होती है अप्रसन्नता होती है, सब कुछ मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। इसलिए उस विभिन्न स्वरूपों को देखने के बाद में क्या है कि मैं देखना और कुछ नहीं चाहता। क्यों? कि सभी जगह तुम ही हो। तो इसी बात को यहां पर यह मंत्र कह रहा, नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्ष्यः। हे परब्रह्म परमेश्वर, नीलः पतंग, नील वर्ण के जो भी हैं पक्षी आदि, वह सब क्या है तुम्हारे ही द्वारा उत्पन्न हुए। अकेला परब्रह्म परमेश्वर मनुष्य का ही सृजन करता है ऐसा नहीं। ऋषियों ने कहा जो भी कुछ वस्तु है सब परब्रह्म परमेश्वर की रचना है, उसने ही किया है। पतंग, तुम ही पतंग हो, पतंग के अंदर रहने वाली सत्ता भी तुम ही हो। और लोहिताक्ष्यः, तुम ही ऐसे पक्षी हो जिनकी लाल लाल आंखें, लोहित लाल, अक्ष माने आंख। कहते हैं जब क्रोध में अधिक व्यक्ति आ जाता तो उसकी आंखें लाल लाल हो जाती, लोहिताक्ष, उससे कहते हैं लोहिताक्ष। आंखें जिसकी लाल हों, इस प्रकार के जीवों की भी रचना तुमने की। और तड़गर्भः ऋतवः समुद्रः, इतना ही नहीं, जितने भी वर्षा जो होती है किससे, मेघ के माध्यम से होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है अर्जुन, यज्ञ से क्या है, जो यज्ञ का धुआं ऊपर जाता है, यह धुआं बादल में जाएगा और बादल में जाने के बाद जल के रूप में नीचे आ जाएगा। यहीं से जाता है ऊपर और फिर वह आ जाता है, एक दूसरों का समावेश है, एक जा रहा है और आ रहा है। तो कहते तड़ित गर्भम, तुम ही बादल हो। और इतना ही नहीं, ऋतवः समुद्र, जितनी भी ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु हो, सर्दी हो, बसंत हो, पतझड़ हो,
सभी प्रकार की 6 ऋतुएं हमारे यहाँ पर होती हैं, सभी ऋतुएं भी तुम हो। और समुद्र, यह जो है जितने भी समुद्र हैं, जितना भी जल दिखलाई दे रहा है वह सब तुम ही हो। इसलिए तो यहाँ पर हमारे यहाँ समुद्र का पूजन किया जाता है। भगवान श्री राम जिस समय जाने लगे पहले उन्होंने समुद्र का पूजन किया, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसका पूजन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर पक्षियों का भी पूजन करते हैं, पशुओं का भी करते हैं, वृक्षों का भी करते हैं, जल का भी करते हैं। इसलिए करते हैं ना, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ पर परमात्मा नहीं हो। हवा से लेकर के अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली जितनी भी वनस्पतियां हैं सभी का सम्मान उन्होंने कहा करो। पूजन का मतलब क्या है? सम्मान, आदर करना। यदि हम किसी वस्तु का आदर नहीं करते तो क्या है? वह प्रकृति का अपमान है। इसलिए कह रहे हैं समुद्र ऋतुः, जितनी भी ऋतुएं हैं, जितने भी समुद्र आदि हैं, वह सब क्या तुम ही तो हो। और इतना ही नहीं, क्योंकि विश्व, समस्त जो विश्व है, जितने भी लोक हैं, लोकानि जातानि, क्योंकि हम पहले भी बतला रहे थे, ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं। इन समस्त ब्रह्मांडों के अंदर क्या है? तुम अनादिमंतम, तुम ही उसमें बैठे हुए हो। समस्त ब्रह्मांड के अंदर तुम ही बैठे हो, तुम ही व्यापक हो। और विभुत्वं वर्तसे, व्यापक होकर के सभी जगह तुम ही बैठे हो, तुम ही बैठे हो, विद्यमान हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ पर तुम नहीं हो। यह मंत्र हमें यही बतलाता है। ऋषियों ने इस मंत्र से हमको यही बतलाया, संसार में जितनी भी दृष्टि हमारी जाती है, देखते हैं, वह परब्रह्म परमेश्वर की रचना है, उससे अलग नहीं है। यदि हम सोचते हैं हमको परमात्मा ने रचा है तो उसको भी परमात्मा ने रचा है। जिस प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर ने हमको प्राण आदि दिए हैं, ऐसे दूसरे के अंदर भी प्राण आदि हैं। ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जो प्राण से रहित हो। यदि पहले हम पढ़ रहे थे वृक्ष के अंदर भी प्राण है। कब तक प्राण है? जब तक वे हमको हवा दे रहे हैं। सुंदर से सुंदर हवा, जो जिसको कहते हैं सुरभि, जो अच्छी हवा जो होती है, सुगंध से युक्त होती है, शीतलता से जो युक्त होती है, वह वृक्ष कब दे रहा है? जब हरा भरा। जब हरा भरा वृक्ष नहीं रहेगा कुछ नहीं दे पाएगा। इसलिए ऋषियों ने यहाँ पर कहा, संसार में जो भी कुछ दिखलाई दे रहा है, बस मुझे तो तुम ही दिखलाई दे रहे हो, इसके बाद कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बहुत से स्वरूप हैं, अनेकों प्रकार के स्वरूप तो तुम्हारे हैं, परंतु उसके अंदर तुम ही बैठे हुए। इसी बात जो हम गीता में बोल रहे थे, परब्रह्म परमेश्वर ने जैसे बतलाया एक तीनों सत रज तम गुणों को, उसी बात को अगले इस मंत्र में बतला रहे हैं। नीले पतंग का क्यों, क्या नीला रंग क्यों लिया? नहीं, उदाहरण के रूप में बतलाया, नील आदि। तो रंग से उसका कोई भी हो सकता। नील आदि मतलब कि एक निश्चित रूप से उन्होंने नीले के लिए नहीं कहा। जितने भी रंग हैं, उसी को एक हाँ, जितने भी हैं, चाहे लाल हो, नीला हो, काला हो, कोई भी हो, सब उसी के स्वरूप। यह अगला मंत्र कहता है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बब्बी प्रजा सृजमानाम स्वरूपः। हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे तीनों ही गुणों की, वही मंत्र इस बात को कह रहा है। अजो हेकः जुष्माना अश्नुते जहाति एनाम भुक्त भोगाम अजोन्यम। मंत्र हमें जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे उसी बात को यह बतला रहा है। स्वरूपः, अपने ही समान उस परब्रह्म परमेश्वर ने क्या किया? स्वरूपः, स माने अपने जैसा, रूपवान। जैसे संतान जो होती है वह अपने जैसी होती है कि नहीं होती? पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसके जो गुण होते हैं वह कहाँ से आ रहे हैं? माता पिता से आ रहे हैं। उसका रूप भी उसके अनुसार है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने जब सृष्टि रची तो अपने स्वरूप जैसी रच दी। जो जो उसके अंदर जिस गुण से, स्वरूप क्या है उसका? 3 गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों के आधार पर ही तो दुनिया चल रही है। इसलिए स्वरूपः, जो 3 जो गुण हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं, वह सबके अंदर डाल दी।
चाहे वह पशु है चाहे पक्षी है। पक्षी के अंदर भी तीनों गुण हैं, मनुष्य के अंदर भी तीनों गुण हैं। ऐसा नहीं है कि रजतम गुण हमारे अंदर ही होते हैं। हम रजोगुण में क्या होता है, हम थोड़ा आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, आराम से सो जाओ, यही सोचते हैं ना। पशु भी यही सोचते हैं, कुछ करना ना पड़े, खाओ पियो, थोड़ा सा आनंद करो, क्योंकि उनको भी देखो मुग्ध होते हैं। गांवों में जब भैंस और गाय चरती थी, वह भी एक खूब छलांग मारती हैं, कूदते हैं। उनको भी आपने देखा होगा, पिछले पैरों से खूब उड़ाते हैं, अपने पैरों से मिट्टी भी उड़ाते हैं आनंदित होकर के, और अधिक आनंदित होते हैं। पानी में जाते हैं ना, एक दूसरे पर वह जल भी छिड़कते हैं। तो यह तो सभी के अंदर है। उस परब्रह्म परमेश्वर ने क्या किया, स्वरूपः, अपने ही समान तीन गुण वाले, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण वाले क्या हुआ, बब्बी प्रजा, उस परमात्मा ने एक जैसा नहीं, वह बहुत ही प्रकार की प्रजा का सृष्टि बना दी। उस परब्रह्म परमेश्वर ने बहुत प्रकार की सृष्टि रच दी। उसने पहले सोचा एक अनेकों प्रकार की सृष्टि की रचना कर दो। हमने तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था कि उसने जल की रचना की, वृक्षों की रचना की, वनस्पतियों की रचना की, मनुष्य की रचना की, पशुओं की रचना की, अन्न की रचना की। ये इसी को कह रहे हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर ने बहुत प्रकार के प्राणियों की रचना उसने कर दी, और सृजमान, उसने रच दिए। जब रच दिए तब क्या हुआ, लोहित, शुक्ल, कृष्णा, तीन रंग हैं। तीन रंग कौन कौन से हैं, लोहित लाल, कृष्ण काला, और शुक्ल जो है सफेद। शुक्ल जो है सफेद है, और सफेद गुण क्या है, सतोगुण। रजोगुण में क्या होता है, लाल, कभी क्रोध भी आता है। और तमोगुण क्या है, काला, उसमें व्यक्ति का हमेशा क्या है, विनाश ही विनाश होता है। ना अच्छा वह सोचता है, ना अच्छा करता है। तो यहां पर तीन गुणों का रंग बतलाया है, कृष्ण, लोहित और शुक्ल। शुक्ल रंग सतोगुण, और लोहित रजोगुण, कृष्ण तमोगुण, तीन प्रकार से युक्त, तीनों गुणों वाली युक्त जो है सृष्टि को परमात्मा ने रचा। तीनों गुण उसने छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद उसने क्या किया, एकाम अजाम, अपने आप जो है परब्रह्म परमेश्वर सृष्टि बनाने के बाद एक अजाम, अपने आप अजन्मा है, आप जन्म नहीं ले रहा। यदि हम कहें वह परमात्मा आप आकर के जन्म लेता फिर सृष्टि को बनाता, ऐसा नहीं। तीनों गुण बना दिए और आप क्या हुआ, अजाम, जन्म से रहित है, जन्म से रहित है। और एक अजम, वह परब्रह्म परमेश्वर जन्म से रहित है, और जन्म है तो ये तो मंत्र पहले भी कह रहा है, परब्रह्म परमेश्वर अजह, जन्म से रहित होने के बाद भी क्या है, जुष्मान, शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है उसने दो स्वरूपों को धारण किया। एक परब्रह्म परमेश्वर का जो स्वरूप है उसको हम देख नहीं सकते, एक अंश है जो अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है, वही अंश सभी के अंदर बैठा हुआ है, उसको भी देखा नहीं जा सकता। और उपनिषदों में क्या कहा था, जो परब्रह्म परमेश्वर के तीन पैर हैं, तीन हिस्से हैं, वह अमृत स्वरूप है। गीता में भी यही भगवान ने कहा था, एक अंश से समस्त ब्रह्मांड को वह चला रहा है और देख रहा है। जो एक अंश है, तीन अंश क्या है, परब्रह्म परमेश्वर के अविनाशी हैं, अमृत स्वरूप हैं, और एक अंश जो है, जो चौथा जो अंश है वह क्या है, समस्त सृष्टि को चला रहा, वह भी अजन्मा है। परंतु उसमें क्या भेद है, वह हमारे अंदर बैठा हुआ है। एक हमारे अंदर बैठा हुआ अंश और एक परब्रह्म परमेश्वर का जो क्या है अंश ऐसा है जो अमृत स्वरूप है। अजह एजम भुक्तम, कहते हैं एक परब्रह्म परमेश्वर का जो एक भोग कर रहा है,
अंदर बैठ कर के भोग कर रहा है, और एक क्या है, भोग से रहित है। भोग कैसे कर रहा है? यदि हमें प्रसन्नता होती है तो उसके रहते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, यदि हम दुखी हो रहे हैं तो उसके रहते हुए दुख का अनुभव कर रहे हैं। अंदर बैठा हुआ होने के बाद भी यदि वह हमारे अंदर नहीं बैठा हुआ होता तो हम इसका अनुभव नहीं कर सकते थे। अनुभव हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? उसके रहने पर। यदि वह नहीं होगा तो अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि एक परब्रह्म परमेश्वर जो अपने अंश से अंदर बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ परब्रह्म परमेश्वर क्या है? वह भोगों का जो जीव जो भोग कर रहा है, जीव इसको जीव कहते हैं, जीव जो भोग कर रहा है उसको वह देख रहा है। इसलिए अगले मंत्र में इसी बात को अच्छी तरह समझाया। द्वासु पूर्णा सयुजा सखाया। सयुजा मतलब दो ब्रांच जहां पर चली जाते हैं, जैसे दो भाई हो जाए, एक माता पिता से दो भाई हो गए, आगे आगे शाखाएं चल रही हैं, वैसे कह रहे हैं द्वासु पूर्णः सयुजा सखाया। दो पक्षी हैं और दोनों पक्षी कैसे? मित्र हैं आपस में। एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए दो पक्षी हैं, वह दोनों आपस में मित्र हैं। सयुजा सखाया। सखा क्या है? मित्र हैं। एक क्या है? उसका आनंद का अनुभव कर रहा है और एक अनुभव से रहित है। सुपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्रह स्वजाते। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए। वृक्ष क्या है हमारा? यह शरीर। थोड़ी देर के लिए हम समझें, यह शरीर ही हमारा वृक्ष है। इस शरीर को, जो शरीर के अंदर बैठा हुआ परब्रह्म परमेश्वर है, कहते हैं द्वासुपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयो अन्य पिपलम स्वादवंत। तयो अन्य, एक तो जो है बैठा हुआ पिपलम स्वादवंत, पीपल का पेड़ के स्वाद को अनुभव कर रहा है। एक बैठा हुआ पक्षी, पीपल के पेड़ के ऊपर एक बैठा हुआ पक्षी क्या है? पिपलम स्वादम, उसका जो स्वाद है उसका अनुभव कर रहा है, और एक अभिचाकसेति अनशन, उनका एक उपभोग कर रहा है, एक उसको त्याग रहा है। द्वासु पूर्णः सयुजा। सयुजा साथ साथ में दोनों रह रहे हैं। सयुजा क्या? जैसे दो भाई हो गए, इकट्ठे जो हो गए, जोड़ा जिसे बोलते हैं, जुड़वा हो गए सयुजा। वह क्या है? साथ साथ में है। और कैसे रह रहे हैं? सखाया, दोनों साथ में कैसे हैं? जैसे मित्र मित्र की सखाया क्या होता है? जो अच्छा मित्र होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। सखाया दोनों मित्र की तरह हैं। और मित्र कैसे हैं? जिसके अंदर परस्पर जिनका अच्छा स्वभाव हो, अच्छा काम जो करते हो, अच्छे आपस में मिलन हो, उसी को सखा कहते हैं। ऐसे हैं। दो सुपूर्णा, दो माने दोनों, सुपूर्णा पक्षी कैसे पक्षी हैं? एक जीवात्मा है और एक परमात्मा। जीवात्मा इसके अंदर बैठी हुई है और परमात्मा अलग है, परंतु उन दोनों का संबंध है। क्यों संबंध है? दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि हम जलती हुई अग्नि को, उसकी चिंगारी को अलग कर दें तो चिंगारी और अग्नि में भेद तो नहीं, वहीं से निकल के आई है। और वही चिंगारी जो है अग्नि के साथ संबंध को तोड़ती नहीं, वही चिंगारी अग्नि विशाल रूप को धारण कर लेती। इसलिए दोनों बैठे हुए हैं, दोनों परस्पर मित्र हैं, एक जीवात्मा है एक परमात्मा है। समानम वृक्षम परिस्वते, एक ही वृक्ष के ऊपर आश्रय लेकर बैठे। समानम वृक्षम, एक वृक्ष के ऊपर आश्रय लेकर के बैठे हुए हैं। तयो अन्य पिपलम स्वादंतः, कहते हैं उसमें जो है एक क्या है? पीपल का पेड़ क्या है? उसका स्वाद क्या होगा? कर्म। उसका स्वाद क्या होगा? कर्म। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हम स्वाद लेते हैं कि नहीं? यदि हमको स्वाद का अनुभव ना हो तो हम कर्म क्यों करेंगे? किसी भी कर्म को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हम पहले सोचते हैं इससे हमें कुछ लाभ होगा। यदि जीव को खाने में अच्छा ना लगे तो हम नहीं खाते।
कब खाते हैं? पहले हमको पता होता है इससे हमको आनंद मिलेगा, स्वाद मिलेगा, तभी खाते हैं। तो एक क्या है? स्वाद। हम एक बैठा हुआ स्वाद का अनुभव करना चाहता है। अंदर बैठा हुआ जीव जो है, अंदर बैठा हुआ क्या सोच रहा है? वृक्ष जितने भी कर्म हो रहे हैं, इन कर्मों के स्वाद का मैं अनुभव कर लूं, परंतु और ना अनुभव कर लूं। दूसरा क्या है? अभी चाकसीतिहिम, और दूसरा जो है उनको केवल देखता है, खाता नहीं। हम अपने जीवन में सोचें, जो हम खा रहे हैं, खाने के बाद में उसका जो अनुभव जो हम करते हैं, उसका जो अच्छा या बुरा परिणाम होगा तो बाद में होगा ना। पहले तो हम यही सोच के खाएंगे कि हमको स्वाद अच्छा लग रहा है, और उसका क्या परिणाम होता है ये बाद की बात है। ऐसे ही कहते हैं, अंदर बैठी हुए जो जीवात्मा है उस स्वाद का अनुभव कर रहा है, और दूसरा वह देख रहा है। इस मंत्र को अब अगले हफ्ते तो होगा नहीं, हाँ, फिर इसकी व्याख्या फिर और करेंगे। अगले नहीं होगा, 14 तारीख को होगा, हाँ, फिर 21 तारीख को नहीं होगा उस दिन